हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 10.4 यानी कि अध्याय है 10 वृत्त। अब नए बुक में 9 है अध्याय, कोई दिक्कत नहीं, 9, 10 जो भी है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर सा है, सिमिलर ही है, मतलब सेम है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन कटा है, लेकिन देख लेंगे सारे को। ठीक है, हम पुराने बुक से ही करवा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिस चैप्टर में आपका है वो देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो कटा नहीं है, टॉपिक्स एक दो कट गए हैं जो सब कर रहे हैं, आप सिलेबस के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस एक बार और हम बारे में बताएं तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम करेंगे प्रश्नावली वृत्त। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, देखिएगा, प्रश्नावली 10.4। प्रश्नावली 10.4 है। हम तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने दूसरा क्वेश्चन तक करवा दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझिएगा। यहाँ से कि बोला है कि यदि यदि एक वृत्त दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो इससे क्या मतलब है कि यदि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। देखिएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन लिखवा नहीं रहे, क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझिए। आपके पास किताब होगा तो किताब में देखिए ना, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र होता है। तो इसकी जो दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु क्या लिखा है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बराबर कोण बनाती है। यानी कि कैसे, किस तरह का बनेगा, देखिएगा। जैसे यह है, दो जीवाएं हम बनाए ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसे बनाए और एक ऐसे बना दिया। ठीक है, ये ओ हो गया, केंद्र हो गया। ये आपकी दो जीवाएं हैं जो ए बी और सी डी है, कट कर रही है। ए बी और सी डी क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है ना कि दो जीवाएं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद जो बिंदु है को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा कहाँ गया, हाँ, रेखा जीवाओं के बराबर कोण बनाती है, जीवाओं को बराबर कोण बनाती है। यानी कि देखिए, हमको दिया क्या है, दिया है तो लिखेंगे भैया, यहाँ से हमको दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जीवा AB तथा CD एक दूसरे को किस बिंदु पर कट कर रही है, तो यहाँ E ले लीजिए, एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना हो समझ में आया। तो हमको सिद्ध क्या करना है, बात करेंगे तो सिद्ध करना है। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और जो लिख रहे हैं उस पर भी। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण, कौन सा कोण, ए कि ओ ई ए वाला कोण, ओ ई ए बराबर होगा कोण ओ ई डी के। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं हम, एक रचना, एक देखिए, इस पर भी और इस पर, दोनों पे लंब डालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ओ ई, क्या लिखें, एल एम लिख दें,
ठीक है, क्या लिखे, एल एम लिखे यहाँ से, या पी क्यू लिख लीजिए, एल एम नहीं तो यहाँ पर पी रख लीजिए, यहाँ पर क्यू रख लीजिए, क्योंकि दोनों पर लंब डालेंगे ना। तो ओ पी जो है वो लंब होगा किस पर, ए पी पर, तथा हमने रचना बनाया, रचना लिख सकते हैं, रचना ओपी लंब किया ए पर, तथा जो ओ क्यू होगा वो भी लंब होगा किस पर, डीई पर। ये हो गया लंब। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये तो हो ही गया, ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से त्रिभुज दो लेते हैं, यहाँ से इस पर लंब डाले और यहाँ से इस पर लंब डाले, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं, एक कौन कौन सा, ओ पी ई और ओ क्यू ई। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी ई तथा त्रिभुज ओ क्यू ई में, ओ क्यू ई में क्या देखेंगे हम, कुछ जो कोण है, देखिए जो ओ पी होगा वो बराबर होगा ओ क्यू के, जो ओ पी होगा ओ क्यू के बराबर है, क्या बराबर है कि नहीं है, बराबर, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। लिखेंगे समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। ठीक है, बात समझ में आई है। अब देखिए जो ओ ई है वो बराबर है ओ ई के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ओ ई दोनों में है ना, उभयनिष्ठ है। अरे इतना हमने सिद्ध करवाया भाई, इतना तो पता होना चाहिए। अब देखिए कोण, कोण कौन, ये दोनों लंब डाला है ना, तो क्या होगा, बराबर होगा कोण ए ओ पी ई बराबर होगा कोण ओ क्यू ई के, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री का कोण बना। देखिए एंगल और दो साइड बराबर के लिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ पी ई जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ क्यू ई के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यह सर्वांगसम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से बात करेंगे, ये तो हमने सर्वांगसम प्रूफ कर ही लिया। तो आगे देखिएगा, या फिर ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ना 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, ये होता है आधार, बेस होता है ना। तो RHS रूल्स के अनुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल किया है उसके सामने वाला कर्ण होगा, तो यानी हाइपोटेनियस, आप इसको ये भी लिख सकते हैं RHS रूल के अनुसार, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इसके हमने बराबर किया है, इसीलिए इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ दो साइड बराबर किए हैं और एक एंगल बराबर कर लिया, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आगे देखिए ना, अब क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ लिखे हैं, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिएगा, जो कोण होगा ओ ई पी होगा वो बराबर होगा कोण ओ ई डी के, ठीक है। और जो कोण होगा ओ ई ए होगा वो भी बराबर होगा कोण किसके, देखिए ओ ई पी होगा बराबर होगा ओ ई क्यू के, तो ये तो ओ ई डी के भी तो बराबर हो सकता है ना, जब ये दोनों बराबर हो गए किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार बराबर हो गए, तो ये भी बराबर हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं बराबर हो सकता है बराबर, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया आपको बात, क्या करें आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा करवाएं, चौथा, देखिए अच्छा चौथा कर लेते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठवां होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से चौथा क्वेश्चन, ये आपको समझ में आएगा ना, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सवाल अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है तो सब दिमाग के ऊपर से जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए एक बार। ठीक,
देखिए यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए चौथा, ये भी नहीं क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा है ना, लिखेंगे टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करवा देते हैं, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिएगा क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोला इसमें बोला कि यदि एक रेखा को संकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब तो एक ही केंद्र वाले वृत्त जिनका केंद्र O है, तो ओ बी, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें तो जिसका केंद्र O ए बी, क्या लिखा है, एक रेखा है, एक क्या है, इस तरह से रेखा है ना, इस तरह से एक रेखा है, यहाँ से यहाँ O बिंदु मान लीजिए, ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह से वो कट कर रही हैं, ठीक है। एक यह वृत्त हो गया, इस जैसे कि यहाँ पर हमने प्रकार रखा, ठीक है, ऐसे काटा, फिर उससे बड़ा करके और एक और काट दिया, इसी को क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि जिसके केंद्र बराबर होते हैं, जिसका केंद्र क्या होता है, एक समान होता है, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो आप समझिए यहाँ से, ठीक है। तो सकेंद्रीय वृत्त है ना, तो ए बी सी क्या कर रहा है, ये जो कट कर रहा है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो ये पहले तो कट कर रहा है ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर और फिर डी पर कट कर रहा है ना, ये कट कर रहा है। ये जो केंद्र होगा, केंद्र से इस पर लंब डाल दो, केंद्र से एक लंब डलेगा, क्योंकि वो लंब ही होगा, वहाँ से त्रिज्या अगर आएगी तो, ठीक है। तो इतना समझे बात को। आप देखिए हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, लिखा है कि डी को प्रतिशत कहते हैं, ए बी जो है वो सी डी के बराबर, ये हमको प्रूफ करना है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, यानी कि जो सकेंद्रीय वृत्त है, एक रेखा है, उस एक बिंदु लेकर हमने दो सकेंद्रीय वृत्त बनाया, एक रेखा के सामने बिंदु लेकर, तो जो रेखा है वो रेखा को ए बी और सी डी चार बिंदुओं पर कट करती है, तो उसमें क्या बोला है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझिएगा यहाँ से। तो पहले लिखेंगे कि हाँ दिया है, या फिर लिखेंगे दिया है दो, क्या लिखेंगे, दो सकेंद्रीय वृत्त लिखेंगे, संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, एक रेखा इन दो वृत्तों को ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। दो वृत्तों को ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा। जो ए बी होगा वो क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। तो हम एक, हमने बोला ना यहाँ से ए ओ ले लीजिएगा, ए एम, हमने एक रचना किया क्या कि जो ओ एम है वो लंब है किस पर, बी सी पर, बी सी पर लंब है कि नहीं है, बिल्कुल है, रचना की, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, यहाँ से लिखते हैं चूंकि बी सी छोटे
छोटे वृत्त की जीवा है। जो BC है छोटे वृत्त की क्या है, जीवा है। और जो AD है बड़े वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये तो क्या है, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, तो इसमें जो यहां पर समझिए ये वाला छोटे वृत्त में, अगर हम छोटे वृत्त में बात करते हैं तो जो ए OB जो होगा या फिर BM होगा वो CM के बराबर है। BM जो है वो CM के बराबर है। ये इसको ले लीजिए समीकरण 1। उसी तरह से जब हम बड़े वृत्त में देखेंगे, यहाँ से ना बात समझिएगा, जब हम बड़े वृत्त में देखेंगे तो यह केंद्र पर ही है, केंद्र पर इससे लंब डाला है। तो जो AM होगा वो DM के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 ले लीजिए, दोनों समीकरण को घटा लीजिए। क्या कर देते हैं, समीकरण 2 से घटेगा 2 माइनस 1 करने पर तो क्या लिखेंगे, AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। देखिए AM माइनस करेंगे जब DM तो क्या बचेगा यहाँ से AB, और हम जब DM में से हम माइनस करेंगे CM तो क्या बचेगा CD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बेसिक सी बात है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आज इसको ख़त्म करवा देते हैं, इस प्रश्नावली को। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 5वां है और यहाँ से 6वां है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, समझ में आया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस थोड़ा समझना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर समझ में आती है सवाल है तब तो दिक्कत नहीं आती है। अगर हमको क्वेश्चन पढ़े नहीं समझ में आया तब दिक्कत है, तब नहीं समझ में आता है। करना क्या है तो करेंगे क्या, मतलब पता ही नहीं चलेगा करना क्या है तो कैसे कर पाएंगे सवाल। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सवाल बोला क्या है। ठीक है, हम जो समझा रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद अगर ऐसी सवालें जो है ना, जितनी भी अगर हम रेखा गणित की जितनी भी सवालें हैं उसको पहले समझना है। ठीक है, जितनी भी सिद्ध करने वाली सवालें हैं पहले समझिए। ठीक है, समझिए फिर उसके बाद करिए। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी होगा, नहीं तो आप पढ़कर आप कितना भी अगर किए रहेंगे, अगर आपको पेपर में नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, तो पहले एक बार हम सॉल्व करवाते हैं और 1-2 बार अपने से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से चलते हैं हम 5वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, हाँ 5वां क्वेश्चन है यहाँ से कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बड़ी 3 खड़ी 3 लड़कियों रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। तो रेशम एक गेंद को सलमा के पास, मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा एक सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि एक पार्क में एक वृत्त है, पार्क में एक वृत्त बनाया गया है इस तरह से। ठीक है, एक पार्क है, इस पार्क में एक वृत्त बनाया गया है जिसपे 3 लड़कियां खेल रही हैं। 3 लड़कियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं ना। तो क्या है कि इसकी त्रिज्या की बात करें 5 मीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, इसकी जो त्रिज्या है ना वो 5 मीटर है। ठीक है, त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या R यानी कि
5 मीटर है। आर कितना है? 5 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि रेशमा तथा रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, देखिए कैसे समझेंगे। टोटल हम क्या लेते हैं यहाँ से, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है, इस पे सलमा लिख लीजिए, यस से सलमा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मन, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर मनदीप है, क्या है? मनदीप है। और इसके बाद रेशमा, यहाँ पर ले लीजिए रेशमा। इसके और इसके बीच की दूरी, और इसके और इसके बीच की दूरी हमको दिया है ना, क्या क्या दिया देखिए, समझिएगा बात को। सलमा और रेशमा के बीच की दूरी और सलमा मनदीप की दूरी क्या लिखा है यहाँ से, रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, देखिए रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी। और फिर लिखा है यहाँ से मनदीप, देखिए सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर है। कितनी? दोनों की दूरी कितनी है? 6 मीटर है। यहाँ भी 6 मीटर है, ठीक है, समझिएगा बात को। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये वाली दूरी क्या करनी है? हमको x निकालना है। x समझिएगा, x हमको निकालना है, ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र। केंद्र से इस पर, केंद्र से इस, ये जो रेडियस होगा वो तो पता ही है कितना है, 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है। इस पर एक और लंब, इस पर इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है, खींच देते हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये भी रेडियस होगा, अरे ये भी रेडियस होगा, होगा कि नहीं? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको लेकिन निकालना क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो कैसे कर लेंगे, समझे? तो कैसे करेंगे? और इस पर देखेंगे तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी लंब डलेगा। क्या डलेगा? लंब। और यहाँ से इस पर भी लंब डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? लंब डाल दीजिए। अब कैसे करेंगे? इस रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से देखिए, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, देखिए जो हमने लिखा है ना वही सब दिया है, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए हम अगर त्रिभुज की बात करते हैं, कौन कौन से, ये ओ ले लीजिएगा। तो ओ एस आर की बात करते हैं, किसमें? ओ आर एस या ओ एस आर, त्रिभुज ओ आर एस में। ये लंब है। जब लंब दिया हो, आधार पता है, हमको कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है ना, यानी कि यह इसको मान लीजिए निकालना है। इसको क्या मान लीजिए? इसको निकालना है, तो इसको मान लीजिएगा m, और इसको k, इस यहाँ वाले को k, यहाँ वाले को m ले लीजिए। तो क्या करेंगे, हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? देखिएगा क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ होगा किसका? OM गुणे RS। OM गुणे क्या हो जाएगा? RS। क्या होगा? RS। ORS में देख रहे हैं तो OS, अरे OS जो होगा ना, OS जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से R और यह लेते हैं आधार, इसको ले लेते हैं आधार, इस वाले को, क्योंकि ये लंब डाला, ये वाला लंब देखेंगे, ये वाले लंब को,
क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस वाले से कोई हमको फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमको ना, ये लंब है, इसको आधार ले लेते हैं। तो ओ एस जो हो जाएगा गुणे में आर और एल हो जाएगा। तो हमको देखिए 1/2 ओ एस कितना है आपका, ओ एस है 5, ये हो जाएगा आर एल कितना है, आर एल होगा यक्स, और इसकी क्षेत्रफल चलिए बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए अगले क्षेत्रफल की बात करते हैं, और क्षेत्रफल किसकी बात करते हैं, ओ आर एस। अब देखिए ओ आर एस कौन कौन सा लेते हैं, देखिए कौन क्या क्या लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें तो हो गया ना, इसमें आपको पता चल गया। अब देखिए जो क्षेत्रफल होगा ओ आर एस में, फिर से वही लिख रहे हैं, लेकिन ये अलग, ये किसके लिए लिखेंगे हम, इस वाले आधार के लिए, ठीक है। इस वाले आधार के लिखेंगे तो लिखेंगे आर एस जो होगा वो गुणा हो जाएगा ओ एल के। कैसे समझे, ओ यहाँ से देखिए ए ले लीजिए एल, इसको क्या ले लीजिए एल, सॉरी इसको के लीजिए, ठीक है, यहाँ एल लिए ना, तो यहाँ पर के कर लीजिए, हम फिर से वहीं ले रहे थे। तो जो आर एस होगा लंब हो जाएगा ओ के। तो देखिए यहाँ से 1 में इतना 6 कितना हो जाएगा, तो 6 आपका निकलेगा यहाँ से, यह दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कहीं से मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से ना, ये हम निकाल सकते हैं, ये दिया है आधार, ये दिया है हमको लंब, एक कर्ण दिया है, देखिए लंब के सामने वाला कर्ण होता है। तो देखिए ओ एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ एस होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये देखिए ये एल, देखिए सॉरी के है ना, के, तो ओ एस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के और एस पे होल स्क्वायर, के एस कितना हो जाएगा 3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ओ एस कितना 5 पे होल स्क्वायर। तो करेंगे तो 3 5 5 25, 3 3 9, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना आएगा, होगा 16, घटेगा 16 बचेगा, इसको रूट में रखते हैं ना, रूट में रखेंगे, इसको भी रूट में रखेंगे, ये जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ओ के कितना आ जाएगा 4 आएगा, ओ के नहीं, ओ और के, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ओ कितना आएगा 4, लिखिए इसको 4 लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, अब देखिए ये वाला हमको निकालनी थी, ये वाला क्या निकालनी थी ना, तो ये भी निकलेगा, देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 तियाँ 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 12 मीटर, कितना आएगा, यहाँ से तो हमको पता चल गया 12 मीटर। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों त्रिभुजों को बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे तो 1/2 5 यक्स बराबर में हो जाएगा 12। तो देखिए क्या करेंगे कि हम गुणा उड़ा करते हैं, ये हो जाएगा यक्स बराबर 12 गुणे 2/5,
तो x बराबर कितना होगा 24/5, तो हो जाएगा इतना 4 गुणे 4.8 मीटर। कितना आएगा, x का मान तो 4.8 मीटर आया। और ये देखिए ठीक इसका क्या है, दोगुना है, तो इसमें क्या कर लीजिए 2 से गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे इसमें 2 से, ठीक उसका दोगुना, तो 2 से गुणा कर लेंगे। 4.8 को 2 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 6 और 9.6 आएगा। कितना आएगा 9.6 आ जाएगा। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। लास्ट एक और क्वेश्चन बचता है जो आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, ठीक है, वो आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के प्रमेय उदाहरण सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको जितना भी समझ में आई होगी बातें आप एक बार कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आती है फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।